आज रेखा जी का 70वां जन्मदिन है और आज हम आपको जया भादुड़ी और रेखा की दोस्ती के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी 3 जून 1973 को हुई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन उससे पहले से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। 1970 में जया बच्चन बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थी, जबकि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। रेखा भी उसी समय बॉलीवुड में नई थी। जया बच्चन ने ही अपनी पहचान से अमिताभ बच्चन को कई प्रोड्यूसर से मिलवाया था और जया बच्चन ने ही अमिताभ बच्चन और रेखा की मुलाकात करवाई थी, क्योंकि उस समय जया बच्चन और रेखा अच्छी दोस्त हुआ करती थी और उन्हें बड़ी बहन भी मानती थी रेखा जो है जया भादुड़ी को। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी और जलन अच्छों को एक दूसरे से अलग कर देती है और यही कुछ हुआ रेखा और जया भादुड़ी के बीच। साल 1975 में 1975 में फिल्म शोले से पहले ही अमिताभ और जया बच्चन जो थे शादी के बंधन में बंध गए थे और जब उनकी शादी उन्होंने रेखा को इनवाइट नहीं किया और इस बात से रेखा जो थी वो आग बबूला हो गई। और उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक हुआ करता था, लेकिन उसके बाद सब बदल गया। लेकिन इसी बीच बताया जाता है कि रेखा और अमिताभ बच्चन की जो जोड़ी थी ना, वो भी फिल्मों में कामयाब हो गई और सुर्खियां बटोरने लगी और इसी वजह से रेखा जो थी वो इनसे दूर होना शुरू हो गई, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। रेखा ने खुद अपनी बायोग्राफी में जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्ते पर काफ़ी कुछ लिखा है। रेखा की इस बायोग्राफी में जया बच्चन के बारे में लिखा है कि वह उन्हें दीदी भाई यानी बड़ी बहन कहकर बुलाती थी। रेखा जो है वो 6 साल छोटी हैं जया भादुड़ी से। रेखा ने इस किताब में यह भी लिखा है कि रेखा के कुछ फिल्में हिट होने के बाद मुंबई के जूहू इलाके के एक अपार्टमेंट में अपना घर जो है उन्होंने खरीद लिया। इसी अपार्टमेंट में जया बच्चन भी रहा करती थी और यहीं पर रेखा की पहली मुलाकात जो है अमिताभ बच्चन से हुई। जया बच्चन और रेखा के बीच जब मतभेद हो गया तब उसे यश राज चोपड़ा जो है वो उस समय जो सिलसिला बना रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने उन तीनों को बुलाकर कहा कि देखिए, कोई भी आपके जो पर्सनल मतभेद हैं अगर स्क्रीन पे नहीं आएंगे तो मैं आपके साथ फिल्म बनाऊंगा। और इनकी रियल लाइफ से ये प्रेरित फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई और बेहतरीन प्रदर्शन किया। फिल्म में काम करने के लिए रेखा और जया बच्चन को मनाना यश चोपड़ा के लिए बहुत ही कठिन काम था। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसके बारे में बताया अभी कि मुझे बहुत मुश्किल हुई इन तीनों को कन्विंस करने में और मुझे ये कहना पड़ा कि सेट पर जो आपके मतभेद जो हैं वो दिखने नहीं चाहिए, तब जाकर कहीं जो ये फिल्म है वो बनी और इस तरह की हिट होगी ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था उस वक्त। और उस दिन का दिन अब तक का दिन है कि उसके बाद ये दोनों जो हैं रेखा और अमिताभ एक साथ स्क्रीन पर कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन रेखा का प्रोफेशनल करियर जो है ना, वो ग्राफ जो था ऊपर चढ़ता चला गया और बहुत ही सक्सेसफुल रही वो। उनको जो पब्लिक है, उनके फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ही प्यार करती है उनके प्रोफेशनल जो अचीवमेंट्स हैं उनके लिए। और रेखा और जया की जो दोस्ती थी वो वहीं पर ख़त्म हो गई। हालांकि कभी कभी पब्लिक इवेंट्स पे देखा जाते हैं, पेरेंट्स पे देखा जाता है कि रेखा जो है वो एक्साइटेड होकर कभी कभी जया के पास चली जाती है, लेकिन जया उनके पास कभी नहीं आती। इनफैक्ट एक डिनर पर जो है रेखा जी को जया जी ने कह दिया था कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी, और तब से रेखा जी ने अपना मुंह घुमाया और वो बिल्कुल अलग हो गई अमिताभ बच्चन से। और अब जो है रेखा जी को बहुत ही कम देखा जाता है फिल्मों में और अमिताभ जो है वो एक्टिव है और जया भादुड़ी फिल्मों से बिल्कुल दूरी बना चुकी हैं और तीनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर व्यस्त हैं। और रेखा जी जो है उनके फैंस जो है हमेशा उनकी पब्लिक अपीयरेंस का इंतज़ार करते हैं। आज उनका बर्थडे है तो एवरग्रीन रेखा को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो इसी तरह से एवरग्रीन बनी रहे, हम ये कामना करते हैं। हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। हमें देखने के लिए थैंक यू सो मच।